ओके। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई थिंक सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज डेट है 3/1/2026। तो बहुत दिनों से कुछ वीडियो वगैरह हम नहीं बना पाए क्योंकि कुछ माइग्रेशन वगैरह था सर्वर। तो इसके रिगार्डिंग बहुत सारा प्रेशर था, तो इसीलिए कुछ अपडेट नहीं हो पाया। ना हम कुछ पढ़ाई कर पाए, ना कुछ वीडियो बना पाए, ना कुछ अपलोड कर पाए। और एडिटिंग तो हमसे होता नहीं ज़्यादा। ठीक है। तो आज जो सबसे मेन जो इशू था वो मैं आपको साथ थोड़ा डिस्कस करता हूँ। ठीक है। अभी लगभग 9 बजने वाला है, तो मैं डिनर करके बैठ गया हूँ एक्सप्लेन करने के लिए। तो मेरा एक नेटवर्क है, कम से कम 1-1.5 हज़ार यूज़र का। ठीक है। सो उसमें क्या इशू है, उसमें मेरा एक CVS लाइन है। ठीक है। CVS में 2 लाइन है, एक है फर्स्ट लाइन, एक है सेकंड लाइन। ठीक है। एक को मैं बोल सकता हूँ प्राइमरी, दूसरे को बोल सकते हो सेकेंडरी। सेकेंडरी को बैकअप बोलते हो। ओके, बैकअप लाइन। प्राइमरी जो लाइन है वो मेरा है BSNL 50 Mbps। और जो सेकेंडरी लिंक है वो मेरा है टाटा। ठीक है। लाइन टाटा का ये भी कितना MBPS का, 50 Mbps का। 50 Mbps का मतलब 50 Mbps नहीं। ठीक है। 50 MB/8, तो 400 Mbps का है ये। ओके। ये भी 50 Mbps × 8 = 400। ओके। तो ये दोनों ही टर्मिनेट हो रहा है किसमें, एक L3 स्विच में। ओके। एक L3 स्विच में टर्मिनेट हो रहा है। ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन टर्मिनेट हुआ L3 में, ये भी टर्मिनेट हुआ L3 में। मगर एक इसके बीच में भी एक है कुछ, तो इसके बीच में एक राउटर है, ये भी एक L3 डिवाइस है। इसके बीच में भी एक राउटर है, ये भी L3 डिवाइस है। ठीक है। ये दोनों ही Cat6 से कनेक्टेड है इसके साथ, Cat6। और इसके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा नहीं, डिस्टेंस 3 मीटर का होगा मैक्सिमम, ये भी 3 मीटर का ही होगा। तो इशू जो आ रहा था, ये मेरा जो प्राइमरी BSNL है ये तो ठीक ठाक था, मगर इसका जो यूटिलाइजेशन था, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन, वो बहुत हाई था। 50 Mbps का लाइन उसमें मेरा जा रहा था 55 से 60 अप लिंक एंड डाउन लिंक दोनों मिला के। ठीक है। और ये जो था मेरा बैकअप, ये भी 50 Mbps का है, और इसका थ्रेशोल्ड सेट है 30 Mbps पे। ठीक है। ये भी 34, 40 प्लस ऐसे क्रॉस कर रहा था। तो मेरा जो ओवरऑल बैंडविड्थ यूज़ है वो है 100 MB का। उसके अंदर से कम इधर 50 से 50 पूरा यूज़ हो रहा है, और इधर भी 40 मान लो, तो कम से कम 90 Mbps मेरा यूज़ हो रहा है प्रॉपर। ओके। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये तो एक इशू है ही, इसके लिए पूरा प्रोडक्शन बैठ गया, और इसके साथ कम से कम मेरा 100 स्विच कनेक्टेड होगा इसके साथ ओवरऑल कैस्केडिंग होके। ठीक है। तो मेन इशू जो था वो ओके बैंडविड्थ का इशू है, जो 100 Mbps का है टोटल है, उसके अंदर से 90 प्लस यूज़ हो रहा है, तो चौक हो गया वो। और सेकेंड जो इशू है, जो राउटर है ना, राउटर का जो इंटरफेस है मेरा C0/0। ठीक है। इस में जिस राउटर में इशू है उसका डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है। ये मेरा टाटा का राउटर है। ठीक है। ये मान लो टाटा का राउटर, यहाँ पे टाटा का मार्क्स होगा, बहुत पुराना है इसलिए मार्क्स। अरे ये टाटा ISP आया होगा, टाटा का लाइन, ये फिर ये टाटा का राउटर। ओके। तो ये जो केबल है ये Cat6 है। तो इस पोर्ट में
नहीं सॉरी, ये कैट 6 है और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये जो केबल है ये वाला, यहाँ पे मेरा L3 स्विच है सिस्को का 9300L, ठीक है। ये जो पोर्शन है इसमें कैट 6 लगा था सबसे पहले, उसमें लेटेंसी आ रहा था मेरा 160 मिली सेकेंड, ओके। देन मुझे लगा केबल का इशू है, सो हमने क्या किया, हमने ये केबल चेंज किया। हमने किया कैट 5E STP, इससे पहले था EUTP कैट 6, ठीक है। तो ये करने के बाद मैंने सुबह चेक किया, सुबह चेक करने के बाद मुझे मिला 8 से 9 मिली सेकेंड। तो इससे पहले कितना मिल रहा था, 160 मिली सेकेंड। केबल चेंज करने के बाद मुझे मिला 8 से 9 मिली सेकेंड। इससे पहले कौन सा केबल था, कैट 6 का, ओके। उसके बाद में हमने कौन सा केबल लगाया, कैट 5E, ओके। उसके कुछ टाइम बाद दोबारा वहाँ पे इशू होने लगा, दोबारा जो लेटेंसी हो वो 100 मिली सेकेंड चला गया। तो उस टाइम क्या करना है, तो हमने दोबारा डाउन टाइम लिया, ठीक है। दोबारा डाउन टाइम लेने के बाद ये जो केबल है, ये वाला पोर्शन, इस केबल को हमको दोबारा चेंज करना है, ठीक है। उसके लिए हमको चाहिए डाउन टाइम, ठीक है। ये डाउन टाइम कब मिलेगा, एक डिपार्टमेंट होता है DIT, CISO एंड हायर अथॉरिटी, ठीक है, HO। ये तीनों से जब परमिशन आ जाएगा तब मैं वो केबल चेंज कर सकता हूँ। क्योंकि ये जो मेरा दो लाइन है, लाइन 1 एंड लाइन 2, ये दोनों टर्मिनेट हुआ है कहाँ पे, मेरा L3 स्विच पे। L3 स्विच से क्या चल रहा है, कम से कम 1 से लेके 1000 PC चल रहा है, वो भी हेडक्वार्टर में। ये जितना पोर्शन है वो हेडक्वार्टर का पोर्शन है, ठीक है। ये पे कुछ भी PC में, किसी में सर्वर चल रहा है रन, किसी में VM चल रहा है, कुछ भी चल रहा है। तो अगर हमने ये केबल उठा के, ठीक है, ये मान लो BSNL है और ये मान लो टाटा है मेरा, जो कि मैंने पहले बताया था। तो ये केबल चेंज करने के टाइम कुछ हमने ये केबल डिस्कनेक्ट कर दिया, तो इस सब में जितनी भी सर्विस चल रहा था वो सारे, कुछ पास हो रहा था इससे और कुछ हो रहा था इससे, 50-50, ओके। सो जब भी अगर मैंने यहाँ का केबल क्रॉस कर दूंगा, बंद कर दूंगा कुछ टाइम के लिए, तो टोटल ट्रैफिक शिफ्ट होगा मेरा यहाँ से BSNL से, राइट। सो उस टाइम क्या होगा, ये जितनी भी सर्विसेज होगा इसके अंदर वो सब एक बार रिस्टार्ट हो जाएगा। तो सर्विसेज रिस्टार्ट होने के बाद ये कितना टाइम बाद आप आएगा, ये सर्विसेज किसी को नहीं पता। तो इसीलिए मेरा जो L3 है और L2 है, तो उन्होंने मुझे ये परमिशन नहीं दिया, वो सजेस्ट किया जो छुट्टी के दिन आए होगा उसमें चेंज करेंगे, या तो संडे या तो मंडे। मंडे कब, बिफोर एवरीवन अराइव्ड द ऑफिस, ठीक है। तो मान लो 10 बजे से ऑफिस स्टार्ट होता है, तो उस कुछ भी एक्टिविटी करना है उससे पहले आपको 8 बजे या 9 बजे करके ख़त्म करना है सुबह, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग का जो एक्टिविटी था वो पेंडिंग हो गया। आज सुबह जो एक्टिविटी किया था हमने वो भी प्रॉपर क्लियरली फुलफिल नहीं हो पाया, ठीक है। और एक बात, ये मान लो ये मेरा राउटर है, ठीक है, ये L3 स्विच है, इसके बाद मान लो और एक स्विच है L2, उसके बाद मान लो और इसके साथ कुछ अपलिंक लगा होगा, 3 स्विच और होगा, ठीक है। स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। तो इसके साथ इसका गीगाबिट का पोर्ट है, तो ये फुल डुप्लेक्स में होना चाहिए, ये भी फुल डुप्लेक्स में होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ इसका भी गीगाबिट का है, तो ये भी फुल डुप्लेक्स होना चाहिए, ये भी फुल डुप्लेक्स होना चाहिए, क्योंकि ये भी सिस्को का है, ये भी सिस्को का है, ये भी सिस्को का है। तो ये जो तीनों स्विच है ये तेजस कंपनी का है, ठीक है, तेजस। तो यहाँ से यहाँ तक जो अपलिंक है, ये पोर्शन, इस पोर्शन में क्या हुआ, जो अपलिंक है वो हाफ डुप्लेक्स हो गया।
कैसे पता नहीं बाय डिफ़ॉल्ट चला गया, क्योंकि पोर्ट नेगोशिएशन हुआ होगा, तो उसके बाद ये हाफ डुप्लेक्स चला गया। तो यहाँ तक यह मेरा बैंडविड्थ कितना है, टोटल 50 + 50, ठीक है। मगर यहाँ पे जो ये यूज़र काम कर रहा है, इसमें कम से कम 3 स्विच में 20 यूज़र होगा, ठीक है। तो टोटल 60 यूज़र हो गया मेरा। तो ये 60 यूज़र को कुछ स्पीड मिल ही नहीं रहा है। तो बहुत सारा तामझाम करने के बाद मुझे फाइंड आउट हुआ यहाँ पे इस पोर्शन पे, ये जो स्विच था, इसमें यहाँ से जो अपलिंक जा रहा है ना इस स्विच में, इसका जो स्पीड था पोर्ट का, ये हाफ डुप्लेक्स में था, हाफ डुप्लेक्स। तो उसके बाद इतना जितना इशू आ रहा था स्लोनेस का, उसके बाद उसको हमने फुल डुप्लेक्स कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसका जो ट्रैफिक फ्लो है वो बढ़ गया, फिर स्लोनेस का इशू थोड़ा घट गया, ठीक। इतना ही है आज का समरी। तो ये छोटा छोटा चीज़ जो है वो आपको ध्यान रखना है अगर आप प्रैक्टिकली काम कर रहे हो तो, ओके। और इस सब के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, प्रोटोकॉल्स वगैरह कैसे कौन काम कैसे काम करते हैं, और कैट, और सबसे मेन और जो चीज़ है वायर प्रोटोकॉल जो है, WIRE वायर प्रोटोकॉल जो है वो आपको पढ़ना है। कैट 5 में कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है, कैट 6 में बहुत बेसिक लेवल में, कैट 5E में, ठीक है। ये सब चीज़ मुझे भी नहीं पता था, ठीक है, हमने भी थोड़ा देखा, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो वीडियो बहुत लंबा हो गया।